दोस्तों वोडाफोन आइडिया से जुड़ी एक और बहुत बढ़िया खबर आती हुई दिखी है। अभी 2 दिन पहले जब मैंने वीडियो कवर किया था जहां पे आपको बताया था कि इस समय वोडाफोन आइडिया का टेलीकॉम सेक्टर में बने रहना कितना जरूरी है, क्योंकि इस समय दोनों कंपनियां जियो और एयरटेल आम जनता को लूटने पर लगी हुई हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने अपना 249 का जो बेसिक रिचार्ज प्लान होता था उसको भी खत्म कर दिया, उसको बढ़ा के अब 299 के पास कर दिया है। और दिन प्रतिदिन आप देखोगे ऐसी न्यूज आती रहती हैं कि ये दोनों कंपनियां अपने जो रिचार्ज प्लान है उसको बढ़ाती ही जा रही हैं। टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। इन दोनों कंपनियों की डुओपोली चल रही है। जो मन में आता है वो ये कंपनियां यहाँ पे प्राइस सेट करती हैं। इसलिए वोडाफोन आइडिया का इस सेक्टर में बने रहना बहुत जरूरी है। और शायद मुझे लग रहा है गवर्नमेंट भी ये चीज़ अब समझ गई है और तभी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को रियायत देने की अब यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जो वोडाफोन आइडिया का AGR बकाया है, हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट इसको यहाँ पे थोड़ा और माफ कर दे, कुछ इससे रिलेटेड नियम आना शुरू हो जाए, क्योंकि हर कोई समझ गया है कि वोडाफोन आइडिया का यहाँ पे बचे रहना बहुत जरूरी है, वरना इसी तरीके से हम लोग को लूटा जाएगा। ये दोनों कंपनियां जो है पहले फ्री का लालच दिया जियो ने और अब यहाँ पे लूटना शुरू कर दिया है। आप कह सकते हो कि जियो ने आम जनता को अपना गुलाम बना लिया है, उनको फ़ोन थमा दिए हैं। अब उनको मजबूरी में रिचार्ज करना पड़ रहा है क्योंकि उनका नंबर हर जगह हर बैंक अकाउंट से जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। मजबूरी है लोगों की, उनको 300 रुपये का रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, नहीं कराएंगे तो उनका फ़ोन ही नहीं चल पाएगा, उनका काम नहीं चल पाएगा। तो ये तो एकदम एक तरीके से अपना गुलाम बनाना हो गया, जो ये दोनों कंपनियां यहाँ पे एयरटेल और जियो करती हुई दिख रही हैं। तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर अभी आपको पता होगा एक जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो कर्ज बना हुआ है। इस कंपनी के ऊपर अभी करंट में 83,000 करोड़ का कर्ज बना हुआ है, 83,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें अगर हम लोग थोड़ी पेनाल्टी और ब्याज वगैरह जोड़ लें तो ये कर्ज करीब 2 लाख करोड़ के पास निकल के आता है। मार्च 2025 से वोडाफोन आइडिया को हर साल 18,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे अगर उसे अपना ये जो बकाया है इसको खत्म करना है एक लिमिटेड टाइम में, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया था। तो अभी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत चल रही है और जो कंपनी की वोडाफोन आइडिया की अभी करंट पे पोजीशन चल रही है, स्थिति चल रही है, वो ऐसी है नहीं कि कंपनी यहाँ पे इतना ज्यादा अपना जो बकाया है AGR ड्यू चल रहा है उसको चुका पाए। तो ये सारी चीजें हर कोई समझता है, गवर्नमेंट भी समझती है और इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के 49% स्टेक भी खरीद लिए थे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो है ये बकाया चुका नहीं पा रहा था। तो इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट ने अपने 49% स्टेक भी लिए हैं। लेकिन स्टिल अभी भी वोडाफोन आइडिया की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है और गवर्नमेंट इस बात को समझती है कि यहाँ पे ये जो ड्यूओपोली चल रही है इसको तो ब्रेक करना होगा। और शायद इसी बात को लेकर जो मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें बताया गया है कि दूरसंचार विभाग ने एक अनौपचारिक प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिख के दी गई है। इसमें वोडाफोन आइडिया को राहत देने के लिए कुछ विकल्प सुझाए गए हैं, जैसे कि AGR के भुगतान पर मिली मौजूदा राहत को 2 साल और बढ़ा दिया जाए, पूर्ण भुगतान की शर्तों में ढील दे दी जाए, जुर्माने का ब्याज लग रहा है कंपनी के ऊपर उस पर भी कुछ छूट दे दी जाए। तो अगर भारत सरकार यहाँ पे ऐसा कोई कदम ले लेती है, ये बातें जो सुझाव रखा गया है इसको मान लेती है, तो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि हम लोग ने देखा है कि वोडाफोन आइडिया का जो सब्सक्राइबर बेस टूटता हुआ जा रहा था वो अब रुक गया है। इस बार सिर्फ वोडाफोन आइडिया ने 5 लाख सब्सक्राइबर ही खोए हैं। इससे पहले आप देखोगे तो 37 लाख सब्सक्राइबर हर बार इनके टूट रहे थे। वोडाफोन आइडिया का जो प्लान आता है, जैसे 5G प्लान की बात करें वो भी 299 का है। वहीं पे और कंपनियों की बात करूं, जियो का 349 के आसपास का प्लान है और वहीं पे एयरटेल का ये प्लान आपको 399 का देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है वोडाफोन आइडिया अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास कर रही है, 5G भी ला रही है, जितने टावर जितनी साइट्स हो सकते हैं सब कुछ लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट का साथ यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को मिल जाता है तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतर होने वाला है। अब देखना होगा भारत सरकार क्या डिसीजन लेती है, किस तरीके से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को राहत देती है। वैसे आप यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।